हेलो बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था x वर्सेस t का ग्राफ, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं v वर्सेस t का ग्राफ। ध्यान से देखना, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं और ख़ास करके जो बच्चे JEE की या तो एडवांस की प्रिपरेशंस करते हैं उनके लिए ग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंस साबित होते हैं, क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो ग्राफिकल होते हैं। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लेते हैं v वर्सेस t का ग्राफ। अब देखो v वर्सेस t के ग्राफ में जैसे कि हमने रूल्स आगे ही सीख लिया है कि जो भी पहले आता है उसको हम डिनोट करते हैं y एक्सिस पे, उसके बाद वाले को डिनोट किया जाता है x एक्सिस पे। तो ये हमारा सेट हो गया है v वर्सेस t का ग्राफ। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे पहला ग्राफ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसा है भाई? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हम लिखते थे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो, अगर हमारा जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, उसका मतलब होता है कि जब t बराबर 0 था तो मान लीजिए हमारी वेलोसिटी भी थी v0। उसके बाद धीरे धीरे से टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट हमारी वेलोसिटी नो चेंज, v0 ही है। फिर टाइम इंक्रीज हुआ, फिर टाइम इंक्रीज हुआ, फिर टाइम इंक्रीज हुआ, बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब कि अगर v वर्सेस t का ग्राफ है और ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन में है, उसका मतलब कि वेलोसिटी v कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। मतलब उसका मैग्नीट्यूड ना ही बदल रहा है ना ही तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो v कांस्टेंट होता है। और जब v कांस्टेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिंपल है भाई, जब भी किसी पार्टिकल पे एक्सेलरेशन अप्लाई होता है तो उसमें उसकी वेलोसिटी में दो चेंज होना पॉसिबल हो सकता है। या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का कांस्टेंट होना यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 0 होना। या तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो 0 है, और स्लोप 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। राइट, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे ग्राफ की ओर। मान लीजिए कि v वर्सेस t का जो ग्राफ है वो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 टाइम पे, उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? वेलोसिटी क्या हो रही है भाई? धीरे धीरे से जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। सपोज टाइम t1, टाइम t2, टाइम t3, तो वेलोसिटी v1, v2 एंड v3, वेलोसिटी क्या हो रही है भाई? इंक्रीज हो रही है। अब जब हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आपका जो स्लोप है वो क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है उसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो भाई देखो, एक ही ग्राफ पर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती है, तो अच्छे से समझना है इसको। जब हमारा ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में होता है, तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से कंसिडर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो हमारी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। देखो v0 से v1, v2, v3 पॉजिटिव है, और हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है भाई? इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ अगर इस ग्राफ पर से हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ढूंढना हो तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज हो सकते हैं। पहला v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का वेरिएशन है उसे हम कहते हैं डेल्टा वी, टाइम का जो वेरिएशन है उसे कहते हैं डेल्टा टी, और हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। साथ ही साथ एक्सेलरेशन ढूंढने का दूसरा भी फॉर्मूला आ गया, a बराबर टेन थीटा। आप इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे तो भी आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा ग्राफ।
ये भी है v वर्सेस t का ग्राफ। मान लीजिए कि ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है भाई, ग्राफ इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए, अगर हमारा ग्राफ डाउनवर्ड में आ रहा है उसका मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे से देखो टाइम आगे जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। साथ ही साथ हमारा स्लोप भी क्या है, नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब होता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो मोशन की ऑपोजिट साइड में लग रहा होगा, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में नाम दिया था रिटार्डेशन, ठीक है ना, याद होगा आपको। चलिए, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो फिर से हमारे दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या तो फिर आप लगा सकते हैं tan थीटा, बट याद रखना यहाँ पे माइनस थीटा आएगा, क्यों माइनस, क्योंकि हम देखो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट। चलिए, और बच्चों इसमें से एक और बात सीखनी होती है कि मान लीजिए हमें v वर्सेस t का ग्राफ दिया, बट अगर बाय चांस हमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के तो फॉर्मूलाज हमने देख लिए, बट अगर मान लीजिए कि v वर्सेस t के ग्राफ में से हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढने को बोला जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे कि हमने देखा था, हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कहाँ पे थी भाई, y एक्सिस पे थी, टाइम कहाँ पे था, x एक्सिस पे था। मतलब कि अगर इस ग्राफ का हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, मतलब इस टाइम को मैं नाम दे देता हूँ t, और इसको मैं नाम दे देता हूँ v। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन शॉर्ट मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो मैं करता हूँ ना लेंथ इनटू विड्थ, तो मैं इतने भाग का एरिया फाइंड आउट कर लूंगा। क्या करूंगा भाई, एरिया। तो देखो भाई, आपको याद रखना है कि जब भी आपका v वर्सेस t का ग्राफ हो और आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे भाई, आप एरिया ऑफ द ग्राफ, आपको उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लेना है। मान लीजिए अगर ऐसा ग्राफ होगा तो सिंपल है, एक ट्राइंगल एरिया एक रेक्टेंगुलर एरिया, मैं दोनों एरिया को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सभी ग्राफ में याद रखना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करेंगे, इतने भाग का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपको ढूंढना है तो आप क्या करेंगे भाई, इतने भाग का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको v वर्सेस t का ग्राफ दिया, एक्सेलरेशन ढूंढना है तो स्लोप ढूंढो, और अगर डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो आप क्या ढूंढेंगे भाई, एरिया ढूंढेंगे। तो अच्छे से अपने दिमाग में सेट करके रख लो, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन ढूंढना है तो स्लोप ढूंढना है, और डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो हम क्या ढूंढेंगे, एरिया ऑफ द ग्राफ। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। थैंक यू।